अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर प्रैक्टिस सेट। ये ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि न केवल टीजीटी पीजीटी के लिए बल्कि एनवीएस केवीएस डीएसएसबी यूपी टीजी यूपी यूपीएसआई यूपीपी आरओ यूपी पेट या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स देने हों आपको, समीक्षा अधिकारी और ट्रांसलेटर, जो भी एग्ज़ाम होते हो जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कक्षा को आप ज़रूर शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। हमारा भी वाक्यों पे प्रश्न चल रहे थे और जितनी भी प्रैक्टिस करवाई गई है उस सबकी प्लेलिस्ट संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से मेरे चैनल पर लगी हुई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप सब एक साथ उनका अवलोकन कर सकते हैं। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात मेरी। वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होते हैं। वाक्य में माँ कर्ता है तथा मेरी कर्ता का विस्तार है। विधेय के अंतर्गत आता है कर्म व क्रिया। विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया आता है, जो काम किया जाता है और ये जो क्रियाएं होती। वाक्य के अंतर्गत जिस अंश के द्वारा वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या जो कुछ भी विधान किया जाता है, वाक्य के उस अंश को विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पूरक कर्म पद, संज्ञा पदबंध आदि घटक आ सकते हैं, परंतु कम से कम एक क्रिया पदबंधन तो विधेय में अवश्य आएगा। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो तेज दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है में विधेय होगा तेज दौड़ रहा है, जबकि घोड़ा उद्देश्य होगा। घोड़ा तेज दौड़ रहा वाक्य में विधेय तेज दौड़ रहा है तथा उद्देश्य घोड़ा होगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। जैसे वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश वृद्धि है, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार। युवा संतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार की वृद्धि है। वाक्य पूर्ति हेतु रिक्त स्थान पर उचित विकल्प भ्रष्टाचार होगा। पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, युवा संतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प है, सीमा के जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। इसमें सीमा के जीजाजी ये उद्देश्य का विस्तार है। सीमा के जीजाजी बहुत बड़े वकील हैं। वाक्य में सीमा के जीजाजी उद्देश्य तथा बहुत बड़े वकील हैं विधेय उपवाक्य है। डैश डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। इसका उत्तर होगा भ्रम। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया या भाव भ्रम कहलाता है। निश्चयात्मक ज्ञान को संदेह कहते हैं। भ्रम में बुद्धि गलत निर्णय ले देती है और संदेह में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। वास्तविक या काल्पनिक खतरे की धारणा से उत्पन्न भावना भय होती है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प होगा, सब अपनी जगह बैठ जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य होगा, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। ईश्वर सबका भला करे, मैंने दूध नहीं पिया, वाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ये सभी वाक्यवाचक नहीं है, आज्ञावाचक नहीं है। सब अपनी जगह पर बैठ जाए, इसमें एक आज्ञा एक आदेश दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। वस्तुतः जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य में बैठ जाइए वाक्यांश है। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत, परिषद,
विद्वान और पृथक सभी में हलंत लगा हुआ है। देखिए, विद्युत परिषद में भी हलंत, विद्वान में भी हलंत और पृथक में भी हलंत। ये ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। संस्कृत भाषा तत्सम की दृष्टि से उपर्युक्त विकल्पों में से शुद्ध शब्द समूह है विद्युत, परिषद, विद्वान तथा पृथक, जबकि शेष विकल्प इन्हीं के अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। अब हमारा शुरू होता है हिंदी व्याकरण में वचन से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, एक वचन इसमें से होगा तेल, जबकि प्राण, दर्शन और ओठ ये बहुवचन है, नित्य बहुवचन के रूप में प्रयोग में आते हैं। तेल एक शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोग, दाम, ओठ, आंसू, अक्षत इत्यादि सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ये नित्य बहुवचन है। उसके प्राण सूख गए, वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए, तो प्राण बहुवचन है। सूख गए, सूख गया नहीं, सूख गए अर्थात बहुवचन है। प्राण सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है प्राण शब्द। कविता का बहुवचन होगा कविताएं, जिसमें चंद्र बिंदी लगी हो, कविताएं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? बहुवचन शब्द इसमें प्राण, प्राण शब्द बहुवचन शब्द है, जबकि बालक तथा आदमी एक वचन शब्द है। इनके बहुवचन क्रम से है बालकों तथा आदमियों। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि स्त्रीजन तथा नारी वृंद बहुवचन शब्द हैं। इनके वे एक वचन होंगे क्रमशः स्त्री तथा नारी। देवालय एक वचन है, जिसका बहुवचन देवालयों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसमें से डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोग, अक्षत, प्राण, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन के रूप में होता है। पुष्प एक वचन है, जबकि ये शब्द याद कर लीजिए, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, हम, पुरुष सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने स्वयं के बारे में कहता है, बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता होता है। मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, जो सुनने वाला या जिससे बात की जा रही है। अन्य पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वह अन्य पुरुष होता है। इस प्रकार विकल्प बी में एवं सी दोनों मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन होगा, साधु भी बहुवचन होंगे। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अतः यही साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, लड़कियां पढ़ती हैं। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से चिड़िया उड़ रह गई, चिड़िया उड़ गई ये बहुवचन है। चिड़िया उड़ गई वाक्य बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। डिबिया का बहुवचन होगा डिबिया, गुड़िया का होगा गुड़िया और नीति का होगा नीतियाँ। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया होता है, चिड़िया। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होता है, जबकि विभक्ति सहित में चिड़ियों होगा, पर यहाँ पर चिड़िया विभक्ति रहित स्वतंत्र शब्द है। पुड़िया का बहुवचन होगा पुड़िया, पुड़िया का बहुवचन पुड़िया होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के लड़के से कहते हैं में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो बी, लड़के ने कहा में एक वचन का प्रयोग हुआ है, जबकि लड़के बोले, लड़कों ने कहा और लड़के ने लड़कों से कहा में बहुवचन का प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है।
लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ लड़के का तात्पर्य एक लड़के से ही है। अन्य वाक्य वाक्यांश बहुवचन में है क्योंकि वहाँ लड़के लड़कों का तात्पर्य कई लड़कों से है। लड़के ने रमेश को मारा, वाक्य इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन। लड़के ने रमेश को मारा वाक्य एक वचन में है। यहाँ लड़के शब्द कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया है। रमेश को वाक्यांश में कर्म कारक है तथा मारा क्रियाबोधक शब्द है। मित्र शब्द का बहुवचन होगा मित्रगण, मित्र का बहुवचन मित्रगण होगा। शेष इसके बहुवचन की दृष्टि से असंगत शब्द हैं। एक कुछ वो शब्द हम देख लेते हैं, एक वचन को बहुवचन कैसे बनाना है। घर का वचन बहुवचन होगा घरों, दोस्त का दोस्तों, चोर का चोरों। कुछ शब्दों में दल, वृंद, गण, जन, लोग आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरुजन, टिड्डी, टिड्डी दल, अमीर का अमीर लोग, अध्यापक का अध्यापक गण। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां हैं, पुल्लिंग, स्त्री तथा जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। संस्कृत में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन होता है, जबकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? दो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, ये होगा अर्थ के आधार पर, जबकि शैली आधार, संरचना आधार ये कोई आधार नहीं है। आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के अर्थ के आधार पर वर्गीकृत वाक्य है। वस्तुतः अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों में विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये हमारे वचन पे भी कक्षाएं समाप्त होती हैं और ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुके हैं। सभी साधारण जितने भी सामान्य हिंदी के प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त अब मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अलंकारों पर एक विस्तृत वीडियो लाने वाली हूँ, कक्षा लाने वाली हूँ। उम्मीद है आप सभी ज़रूर देखेंगे और अपनी जो भी डिफ़िकल्टीज होगी ज़रूर पूरा करेंगे। अलंकार पर मेरी इतनी विस्तृत वीडियो है कि अगर आपने एक बार उन्हें देख लिया तो उसके बाहर कोई भी प्रश्न बाहर से आना ही नहीं है। ये कक्षा बहुवैकल्पिक रूप में नहीं होगी अलंकारों की, वो पूरी विस्तृत रूप में मैं कक्षा बनाऊंगी और उम्मीद है आप लोगों का प्यार और सहयोग ज़रूर मिलता रहेगा। इस कक्षा को भी और मेरी आगामी आने वाली कक्षाओं को भी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।